हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरोर और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको नीम सेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इस पे क्या क्या आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हो गया व्हाट इज एमसीए, नीम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका सिलेबस ऑफ नीम सेट, सिलेबस क्या है नीम सेट का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट कौन सी कंपनी आती है वहाँ पे और कितना आपका एवरेज पैकेज होएगा, सैलरी पैकेज, वो उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और टॉप एनआईटीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से एनआईटीज़ में आप ये नीम सेट का एग्जाम देने के बाद जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नीम सेट है, ठीक है, ये जो नीम सेट का कोर्स है तो ये किसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है? एमसीए के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो नीम सेट का फुल फॉर्म क्या है? एनआईटी एमसीए कॉमन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, कॉमन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये आपका कंडक्ट करवाया जाता है एमसीए के लिए। तो एमसीए क्या है? एमसीए आपका मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है, जो आप बीएससी बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीएससी ऑनर ये सब के बाद आप दे सकते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। तो ये और एमसीए करने के बाद आप आईटी फर्म में जा सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है। जो आईटी फर्म्स होते हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है काफ़ी अच्छे पैकेज पे, इसलिए सब लोग एमसीए एनआईटी से करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको करने के लिए? तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप चेक करिए कि क्या क्या है। देखिए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका बीएससी होना चाहिए और बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीआईटी मिनिमम 3 ईयर ऑफ मैथ एंड स्टैटिस्टिक, और आपका बी और बीटेक, इसमें में से कोई भी आपका क्वालिफिकेशन रहा तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो नीम सेट का। और साथ में ही आपका अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें पास परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए? जनरल वालों के लिए 60% होना चाहिए एग्रीगेट, और उनका जो सीजीपीए होता है जो 10 पॉइंट में आते हैं तो 6.5 होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें एससी और एसटी वालों को तो उनके लिए यहाँ पे 55% होना चाहिए और साथ में 6.0 का सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चेक कर लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में आपका पहले देख लो मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या है, उसमें क्या क्या पूछने वाला है। अगर आप सिलेबस मतलब देखना चाहते हो तो अगर नीम सेट का साइट है वहाँ पे जाके आप देख लो, पीडीएफ में आपको सिलेबस मिल जाएगा नीम सेट www.neemset.in। तो वहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ये सबका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स उठा के डाल दिए सिलेबस में, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो आप देख सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के हो गए और जनरल इंग्लिश हो गए और लॉजिक रीजनिंग हो गए और कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि पहले तो मैं नीम सेट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, नीम सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं। नीम सेट में आपका मैथमेटिक्स का होता है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस का एग्जाम होता है, जनरल इंग्लिश का एग्जाम होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब मैथ्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबिलिटी लॉजिक रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और कंप्यूटर अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मार्क्स अगर आप साइट पे अगर आप कहीं पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि 1000 मार्क्स का, कितने 1000 मार्क्स, टोटल 1000 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 480 मार्क्स का 480 मार्क्स मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इसके पीछे लॉजिक है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये बता देता हूँ, यहाँ पे 4 मार्क्स, अगर आपका एक क्वेश्चन राइट होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलता है, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क्स माइनस होता है। तो उसके तरीके से मैंने बताया कि कितना 480 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्लियर हो गया है। तो हम देखेंगे टॉप एनआईटीज कौन से है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे टॉप एनआईटीज है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो टॉप एनआईटीज चेक करिए क्या है। एनआईटी अगरतला है, सेकंड है एमएनआईटी,
इलाहाबाद, उसके नंबर पे MNIT भोपाल है, उसके बाद NIT कैलीकट है आपका, फिर NIT जमशेदपुर है, उसके बाद NIT रायपुर है और NIT तिरुचिपल्ली है, और उसके बाद है NIT वारंगल, उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र और उसके बाद NIT के सूरतकल। ठीक है, तो ये NITs है। और एक NITs आई थिंक मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, NIT ट्रिची, ये आपका टॉप 1 पे NIT आता है, सबसे नंबर 1 पे NIT आता है ये ट्रिची, 11 NIT में से टॉप 1 पे है। तो ये जो टॉप NITs है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो नीम सेट के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो नीम सेट के बाद। अभी हम देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप चेक करिए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हो गया आपका क्रिस्ट यूनिवर्सिटी हो गया जो आपका बेंगलोर में आया, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया जो आपका हैदराबाद में आया, और साथ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका BHU है। ठीक है, तो ये जो JNU, BHU और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है आपका, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ये सब आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और यहाँ से अच्छा पैकेज उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे MCA के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। जो प्राइवेट कॉलेजेस कौन से है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर देखें तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT, वो VIT है, ये BIT है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया। तो ये जो कॉलेजेस है, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ये आपका टॉप कॉलेजेस है प्राइवेट में। मैंने आपको इसके NIT बता दिया, उसके बाद आपको सेंट्रल, उसके बाद मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बता दिए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब यहाँ पे जो जितने मैंने बताया कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपके कॉलेज के हिसाब से रहेगा कि आपके कौन से कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, उसके हिसाब से है। तो मैं फिर भी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे फीस स्ट्रक्चर है। रुपीज़ 30,000 से लेके 2.4 लाख तक ईयरली इनका फीस होता है। अभी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, मैंने कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज का ऐसा लेके बताया नहीं, मैंने उसके डिस्टेंस के बीच मतलब फीस कितना होएगा तो उसके बीच का मैंने एक एवरेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सब ध्यान देते हैं कि अगर हम यहाँ पे गए तो प्लेसमेंट कैसा मिलेगा हमें, कितना मतलब MCA करने के बाद हमें प्लेसमेंट क्या मिलेगा, कितना सैलरी होएगा हमारा। तो प्लेसमेंट के लिए देखिए, प्लेसमेंट में क्या है, टॉप कंपनियां आती है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने लोगोज डाल रखे हैं, कुछ कंपनीज के लोगोज डाल रखे हैं। फिलहाल बहुत सारी कंपनियां आती है, जैसे 500-600 कंपनियां आती है IT कंपनियां। मैंने कुछ ही कंपनी के उठा के डाले हैं जो थोड़े फेमस है, मतलब हाई लेवल की कंपनी है। जैसे आप देख सकते हैं, गूगल हो गया, IBM हो गया, Amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, और ओरेकल हो गया, फेसबुक हो गया, HCL हो गया, तो L&T हो गया। ये सब कंपनियां आते हैं वहाँ पे NITs में, और इनके टॉप पैकेज आप अगर ऊपर देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, आपको दिख रहेगा कि जो इनकी एवरेज सैलरी होती है वो 12 से 13 लाख तक होती है। एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मैक्सिमम सैलरी की बात करते हो NIT में, तो अभी तक का हाईएस्ट पैकेज गया है मैक्सिमम MCA करने के बाद 40 लाख का पैकेज गया है, अभी तक का हाईएस्ट पैकेज है वो। तो समझ सकते हो कि कितना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है MCA करने के बाद, क्योंकि अभी जो BE और BTech वाले बंदे हैं वो भी MCA करते हैं। ऐसे तो मैं जो भी BCA, BSc IT और BSc CS के बाद MCA करते हैं, तब जाके हमारा इक्विवेलेंट होता है BTech के साथ। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस से BTech करते हैं वो भी मतलब क्या होता है, बाद में MCA करते हैं NIT से, नीम सेट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद उनको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए वो MCA करते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है MCA का। तो और इसके लिए सब एंट्रेंस एग्जाम, आई होप आपको इस वीडियो से सब क्लियर हो गया होगा कि नीम सेट का एग्जाम क्या होता है और उसके बारे में हम मतलब वहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी, उसके आपके टॉप NITs और प्राइवेट कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बताया है, और साथ में हम लोग ने सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, और प्लेसमेंट कैसा मिलता है NITs में उसको भी हम बताए हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अगर आप MCA करना चाहते हो तो ऐसे ही बेस्ट यूनिवर्सिटी जो मैंने इस वीडियो में बताया है NITs वगैरह के बारे में, इस सब NITs से करिएगा तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि पर एनम आपको यहाँ पे एवरेज पर एनम आपको 12 से 13 लाख मिल जाता है। ऐसे आप प्राइवेट से करोगे तो आपको वही नॉर्मल सैलरी मिलेगी, जैसे 2 से 3 लाख की, 4 लाख का।
ठीक है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो 5 लाख का प्राइवेट से करोगे तो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीम सेट की तैयारी करो। नीम सेट का अगर आप बीएससी और बीसीए वाले बंदे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो ये एंट्रेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और आई थिंक आप आते आते क्लियर कर दोगे। और आपसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंस, एक और बात करना था कि अगर एमसीए का जो ये होता है, एमसीए होता है, अभी 3 साल का ड्यूरेशन कोर्स था एमसीए, ठीक है, तो अभी 2 साल का हो गया है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि अब हम 2 साल में ही एमसीए कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 3 साल में कंप्लीट करते थे। ये 574 मीटिंग्स के बाद जाके डिसाइड हुआ है कि 3 साल का एमसीए कोर्स 2 साल में किया गया है, ठीक है। जो यूजीसी ने कितनी बार 574 टाइम मीटिंग लिया, उसके बाद ये जाके डिसाइड हुआ है। तो इतना टाइम बाद ये डिसाइड हुआ है, तो फाइनली अभी से जो स्टूडेंट है एमसीए करने वाले ये साल से, तो उनके लिए अब 2 ईयर का कोर्स हो गया एमसीए। तो ये गुड न्यूज़ है। अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है एमसीए करने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो इसी तरीके से चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं, जैसे करियर गाइडेंस रिलेटेड हो गया, मोटिवेशन रिलेटेड और कुछ न्यूज़ अपडेट, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ अपडेट आते हैं, तो उसके ऊपर से हम वीडियोस बना के आपको चैनल पे देते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट कर देना और अपने दोस्तों के साथ, हर दोस्तों के साथ जो एमसीए करना चाहता है, जिसको नीम सेट के बारे में नहीं पता, तो उसके साथ शेयर करो और लाइक जरूर करना और शेयर पक्का करना। ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर करो और कमेंट्स करके बताओ आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज रोहित।